दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, सरकार और गुर्जरों के बीच लगातार वार्ता का दौर चल रहा। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल और गहलोत सरकार के बीच आज बातचीत का चौथा दिन है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सुलह कर लिया जाए। पिछले 4 दिन से जयपुर में पड़ाव डाले बैठे गुर्जर प्रतिनिधिमंडल के हाथ लगातार तीसरे दिन भी खाली रहे। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच बातचीत नहीं हो पाई है और लगातार ये दौर चल रहा। अब तक दोपहर या शाम का समय बातचीत के लिए रखा जा रहा था, लेकिन आज सुबह से ही बैठक का दौर लंबा चल रहा। माना जा रहा है कि आज कोई समझौता या सहमति बन गई है और इससे पहले बैठकों में ज्यादातर मांगों पर मौखिक सहमति बनी, लेकिन लिखित में कुछ हाथ नहीं लगा। अगली खबर, यात्रा पॉलिटिक्स से सत्ता तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी। राजस्थान में यात्रा पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में जुटी है, वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकालने वाली है, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रवाना करेंगे। राहुल की यात्रा 3 से 4 दिसंबर को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के निर्वाचन क्षेत्र झालरा पाटन झालवाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी। बीजेपी ने भी नड्डा के साथ राजे को जन आक्रोश रैली से खास तौर पर जोड़ा है। राजे भी जयपुर पहुंच गई है। भाजपा के रथ पर राजे के पोस्टर भी लग चुके हैं। अगली खबर, कांग्रेस नेताओं को बयानबाजी करने पर पदों से हटाने की संगठन महासचिव की चेतावनी के 24 घंटे के भीतर ही पार्टी में रिएक्शन शुरू हो गया। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने वेणुगोपाल की चेतावनी और फटकार पर इशारों में तंज कसा। हरीश चौधरी ने मशहूर क्रांतिकारी चे गेवरा के तथ्यों को ट्वीट करते हुए तंज कसा और लिखा कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की भी कब्रें देखी है जिन्होंने इसलिए संघर्ष नहीं किया कि कहीं वो मारे नहीं जाए। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के योगी राज से राजस्थान आए 51 जन आक्रोश रथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में 51 जन आक्रोश रथों को बीजेपी का झंडा दिखाकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करेंगे। खास बात यह है कि नड्डा जिन रथों को राजस्थान में जन आक्रोश के लिए झंडे दिखाएंगे, वो सभी रथ उत्तर प्रदेश के योगी राज से राजस्थान पहुंचे हैं। आदर्श नगर मैदान में ही इन रथों को लाइन से पार्क किया गया है। ये रथ जयपुर में केसरिया रंग के साथ प्रदेश की जन आक्रोश यात्रा के हिसाब से डिजाइन किए गए। अगली खबर, राजस्थान की सैर अब हेलीकॉप्टर से कराने की तैयारी है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी अब प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहा। आरटीडीसी निदेशक मंडल की बैठक हो चुकी है। इसमें पहले ऑन व्हील की तर्ज पर हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला हुआ है। इसमें बैठकर टूरिस्ट राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थलों को निहार पाएंगे। वहीं निजी टूर ऑपरेटर्स की तर्ज पर अब आरटीडीसी भी पैकेज टूर तैयार करेगा। इसमें पर्यटक आरटीडीसी की कार में बैठकर राजस्थान की सैर कर पाएंगे। अगली खबर, कोयला नहीं मिला तो 40,000 करोड़ का नुकसान। राजस्थान के ताप बिजली घरों को लगातार चालू रखने के लिए छत्तीसगढ़ के संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम RVUN के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शर्मा छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और वहां पहुंचकर मुख्य सचिव अमितेभ जैन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान की छत्तीसगढ़ में आवंटित कोयला खदानों में उत्पादन शुरू कराने में सहयोग मांगा है। अगली खबर, करौली में न्यायिक कर्मचारियों ने सामूहिक कार्य बहिष्कार का प्रदर्शन किया। सहायक न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की हत्या के विरोध में करौली न्यायिक कर्मचारियों ने सामूहिक कार्य बहिष्कार का प्रोटेस्ट किया और जिला न्यायाधीश को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। न्यायिक कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के चलते न्यायालय का कामकाज प्रभावित हुआ है, जिसके चलते बड़ी संख्या में परिवार निराश लौटे। कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष और प्रांतीय मंत्री मुकेश कौशिक ने बताया कि सहायक न्यायिक कर्मचारी की 10 नवंबर को मौत के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। अगली खबर, किसानों का लोन माफ करेगी राजस्थान सरकार। एकमुश्त ऋण माफी योजना के लिए बैंकों को भेजा गया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसानों के कर्ज माफी के अपने वादे को पूरा करने जा रहे हैं। ये भी कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के फसल ऋण माफी के लिए एकमुश्त कर माफी योजना लाकर गरीब किसानों को राहत देने का प्रस्ताव बैंकों को भेजा गया है। साथ ही ये भी कहा कि इस प्रस्ताव को लागू कर राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों की कर्ज माफी में राज्य सरकार को आवश्यक सहयोग दें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार इसमें किसानों के हिस्से का 10% देने के लिए तैयार है। राज्य सरकार और बैंकों का उद्देश्य किसानों को राहत देना है। अगली खबर, राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आ रहे। राजस्थान बीजेपी में सीएम फेस को लेकर सियासी खींचतान जगह जाहिर है। जेपी नड्डा बीजेपी नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे। नड्डा की जयपुर में होने वाली सभा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद रहेंगे। अगली खबर, ओबीसी आरक्षण विसंगति दूर करने का फैसला। ओबीसी वर्ग के पक्ष में होने के बाद इस विसंगति को दूर करने के लिए मजबूत पैरवी करने वाले और आरक्षण आंदोलन की अगुवाई करने वाले बायतू विधायक हरीश चौधरी के बाद पहली बार बाड़मेर पहुंचने पर ओबीसी वर्ग के युवाओं की ओर से भगवान महावीर टाउन हॉल में युवा संवाद और अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इसके बाद में युवा सांसद संवाद कार्यक्रम इस आंदोलन में भाग लेने वाले युवा का अतिथियों की ओर से सम्मान किया गया। अगली खबर, प्रदेश के हर जिले में लगेंगे जॉब फेयर। सीएम बोले युवा सपने देखें और लक्ष्य बनाएं, हम उनके साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई गंभीर समस्या है, लेकिन सरकार प्रदेश के युवाओं के सपने साकार करने में कोई कमी नहीं आने देगी। शिक्षा, रोजगार और युवा केंद्रित राजनीतियों से उन्हें संबल प्रदान किया जा रहा। जोधपुर और जयपुर के बाद बीकानेर का मेगा जॉब फेयर इसी सोच का परिणाम है। युवाओं में आत्मविश्वास और इंटरव्यू दक्षता बढ़ाने के साथ साथ निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वैसे जॉब फेयर अब हर जिले में कराए जाएंगे। अगली खबर, पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने दिए आरएलपी में जाने के संकेत। सरदार शहर उपचुनाव की वोटिंग 5 दिसंबर को है। इसके लिए सभी पार्टियां अपनी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रही, लेकिन इस बीच भाजपा के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी का एक बयान इस वक्त सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। देवी सिंह भाटी ने इशारे में आरएलपी में शामिल होने की बात कह डाली है। भाटी का कहना है कि राजस्थान भाजपा अपनी भूमिका प्रदेश में ढंग से नहीं निभा रही है।